आज मैं स्टार्ट करूँगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमारा 10th का सिलेबस है, क्लास 10th का सिलेबस है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब जानते रहना चाहिए। तब जाके हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से पहले हम लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये जानें। तो लीनियर इक्वेशन से पहले हम बताएं कि लीनियर वेरिएबल क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, ax प्लस बी के फॉर्म में हो। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, ax प्लस बी के फॉर्म में हो, जहाँ पे x के पावर क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। x के पावर मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल के पावर कितना हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, पहली बात लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। उसके बाद क्या है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो, इक्वेशन कब कहलाता है। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये अपने आप में क्या है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप 0 से इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन में बदल जाएगा। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप 0 से इक्वेट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन तक की बात थी। इसके बाद जो है वेरिएबल्स, तो आप समझते हैं वेरिएबल्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी अनवैल्यूड अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD, ये जो भी XYZ, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ लें। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, हम यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, a linear equation of the form ax plus b is equal to 0, a linear equation of the form ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b are real numbers. ठीक है, then this equation is said to be linear equation in one variable. ठीक है, तब जाके ये कहलाएगा linear equation in one variable। अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है और जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ax क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले आपका लीनियर होने के लिए x के पावर 1 होना चाहिए। तो x पूरा अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह गया, कांस्टेंट इक्वेशन हो गया अपने आप। ठीक है, तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है और a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। टू वेरिएबल्स की बात करें, तो कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे a b क्या हो, 0 के बराबर ना हो और a b c क्या हो, रियल नंबर्स हों। ठीक है, रियल नंबर्स हों तभी क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। जहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ax प्लस बी वाई सी इज इक्वल टू 0, अगर क्या हो जाए, a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a अगर 0 हो जाएगा तो बी वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, फिर से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल
चला जाने की वजह से हमें ध्यान देना होगा कि ए और बी दो का दोनों क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करेगा। ठीक है, इसके आगे जो है हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है, कोई भी इक्वेशन होता है तो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो फर्स्ट हम वन वेरिएबल के लिए देखेंगे। वन वेरिएबल हम अगर बात करें, कोई लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो सच दैट ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये सेटिस्फाई करेगा, सच दैट नॉट इफ़ ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो अल्फ़ा क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात करें तो वेट अ मिनट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए x इज इक्वल टू अल्फ़ा और y इज इक्वल टू बीटा। हमारा क्या इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा और y इज इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, that is ax plus by plus c is equal to 0 if satisfy a alpha plus b beta plus c is equal to 0। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं लीनियर इक्वेशन जिसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं करती हैं। सपोज़ करिए कि हमें कोई क्वेश्चन मिला जिसमें सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, नॉट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर हम उसको बताते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में भी बात करते हैं। हम स्टार्ट उसी को करेंगे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या हम बोलें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई सॉरी ये नहीं, ध्यान दीजिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब कहलाएगा जब उन दोनों के सॉल्यूशन एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिले, यानी एक्स की और वाई की जो वैल्यू मिले वो सेम मिले दोनों के लिए। ठीक है, सपोज़ करिए कोई एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज़ करिए डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों तब सिस्टम एक फॉर्म करेंगे, तब साइमल्टेनियस होंगे एक दूसरे के लिए, जब x की वैल्यू अल्फ़ा और y की वैल्यू बीटा दोनों के लिए सेटिस्फाई हो। अगर दोनों के लिए सेटिस्फाई होगी
दोनों के लिए सेटिस्फाई होगी, तब जाके क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई करती है तब, x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करती है तब। अब हम पिछले एग्जाम्पल पे आएंगे। था वो क्वेश्चन क्या था, 3x + 2y = 5 और 2x + y = 7। तो बोल रहा है कि दिखाइए, हमें बताइए कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 क्या होगी, सॉल्यूशंस नहीं होंगे। हमें दिखाना है कि सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो सॉल्यूशंस नहीं होने के लिए हम पहले क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 ये लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, LHS पार्ट लेते हुए सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें LHS में देखिए हमारे दिया है कि x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू 2 लेनी है। तो x की वैल्यू अगर 3 लेंगे, y की वैल्यू 2 लेंगे, तो 3 3 = 9, 2 2 = 4 आया 5, जो कि क्या है, RHS के बराबर है। पहले लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे 2x + y = 7, जहाँ पे LHS पार्ट अगर लेते हैं तो 2x + y, यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 2 = 6 और 2, इसका सम 8, जो कि RHS के बराबर नहीं है। तो यानी ये क्या हो गए, इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस वजह से ये क्या करेंगे, इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ये इसीलिए पूछा है कि दिखाइए कि क्या है, ये इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, कई सारे टाइप्स होंगे जिसको हमको पढ़ना होगा। ठीक है, अब वो टाइप्स कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तीनों से हम सॉल्व करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, इसको पढ़ते रहिए।